Good morning, students. Today we are ready with lesson number 23 और आज इसमें हम NCERT का जो चैप्टर 1 है, नेमली इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड फील्ड्स, उनके 3 एग्जाम्पल्स करेंगे 1.7, 1.9 एंड 1.10। अब स्टूडेंट्स देखिए, इससे पहले कि वी गो टू द क्वेश्चंस, कुछ एक ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमने पहले सीखे हुए हैं, उनको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज वी विल बी अननेसेसरली एंटरिंग इनटू मैथमेटिक्स दैट इज़ रियली नॉट कॉल्ड फॉर। तो मैं उन पॉइंट्स को जो आपको याद रखने चाहिए, उन पॉइंट्स को आज मैं फिर आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। ये शॉर्टकट्स के फॉर्म में हमने याद किए थे कि अगर दो वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स 90 डिग्री के एंगल पे हों एफ ईच, तो जो रिजल्टेंट है वो एंगल को बाइसेक्ट कर देता है और उसकी वैल्यू होती है √2 इंटू एफ। अगर दो इक्वल वेक्टर्स 60 डिग्री के एंगल पे हों तो उनका रिजल्टेंट हो जाता है √3 इंटू एफ, और वो भी एंगल को बाइसेक्ट करता है रिजल्टेंट। तीसरी बात हमने याद की थी कि अगर दो इक्वल वेक्टर्स 120 डिग्री के एंगल पे हों तो जो उनका रिजल्टेंट आता है वो एफ इटसेल्फ होता है। जैसे 5 न्यूटन फोर्स एट एन एंगल ऑफ 120, आंसर विल बी 5 न्यूटन, एंड कितना एंगल बनाएगा विद वन ऑफ देम 60 डिग्री। फिर हमने कॉमन सेंस की बात की थी कि देखिए कूलम्स लॉ में जो फोर्स होता है वो K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। अब अगर किसी केस में प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस और डिस्टेंस सेम हो जाए, दो केसेस में प्रोडक्ट सेम हो जाए और डिस्टेंस भी सेम हो जाए, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि उन दोनों केसेस में जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होगा। उसके बाद हमने बात की अबाउट इलेक्ट्रिकल फील्ड। हमने लर्न किया कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड पॉइंट करती है अवे, और नेगेटिव चार्ज की वजह से हमने लर्न किया कि पॉइंट्स टूवर्ड्स इट। और फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिकल फील्ड हमने याद किया था KQ अपॉन आर स्क्वायर होता है। फिर हमने एक डाइपोल के बारे में बात की। डाइपोल मोमेंट का हमने फॉर्मूला लर्न किया, वो होता चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ ऑफ द डाइपोल। देखिए लेंथ ऑफ द डाइपोल होता है डिस्टेंस बिटवीन द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव चार्ज, जिसको कस्टमरी 2L लिया जाता है। तो 2L रिप्रेजेंट्स द लेंथ ऑफ द डाइपोल, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद हमने लर्न किया कि इलेक्ट्रिकल फील्ड एक शॉर्ट डाइपोल के लिए ऑन द एक्सिस का फॉर्मूला होता है 2KP अपॉन आर क्यूब, और एक्सिस पे हमने लर्न किया ये फॉर्मूला होता है -1KP अपॉन आर क्यूब। आप समझ गए होंगे माइनस साइन का क्या मतलब होता है, कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑन द इक्वेटर ऑफ ए डाइपोल वो एंटी पैरेलल होती है टू द डाइपोल मोमेंट वेक्टर। आप ये भी समझ गए कि अगर मान लिया एट ए डिस्टेंस x इलेक्ट्रिकल फील्ड E है, उतने ही डिस्टेंस x पे इक्वेटर पे इलेक्ट्रिकल फील्ड आधी रह जाएगी E/2। ये सारे शॉर्टकट्स जो हमने लर्न किए थे ये हमें एक्सप्लॉइट करने हैं जब हम इन एग्जाम्पल्स को करेंगे। सो लेट अस बिगिन with the examples. So let's start with example number 1.7 of the NCERT. ये क्वेश्चन है कि there are
three charges by the name 1, 2 and 3, and all these charges are equal in magnitude q each. लेकिन ये दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं और ये चार्ज नेगेटिव है। हमें बताना है, फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज एंड नेट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज नंबर 3। ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें ये रियलाइज़ करना है कि इस डायग्राम के अंदर ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड L है। नेचुरली ये भी L होगा और वो भी L होगा। These angles are going to be 60 degree each. That angle will also be 60 degree. अगर ये 60 डिग्री है तो ये बाहर वाले एंगल आप देख रहे हो शुड बी 120 डिग्री ईच। तो ये कॉमन सेंस की बातें हैं, ये हमें पहले से पता होना चाहिए कि इक्विलैटरल ट्राइंगल में ऐसे होता है। अब लेट अस बिगिन फाइंडिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज नंबर 1। तो देखिए चार्ज नंबर 1 पे 2 की वजह से भी फोर्स लगेगा और 3 की वजह से भी लगेगा। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो देयर विल बी ए अट्रैक्टिव फोर्स। इस फोर्स को हम कहेंगे F12, जिसका मीनिंग होगा फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2। इसी तरीके से इस चार्ज पे भी फोर्स लगेगा बिकॉज ऑफ 3 और उसको हम कह देंगे F13। पहले केस में प्रोडक्ट है Q इंटू Q चार्ज का, सेकेंड केस में भी प्रोडक्ट सेम है। फर्स्ट केस में डिस्टेंस L है, सेकेंड में भी L है। तो हम कॉमन सेंस लगा के ये कह सकते हैं कि ये जो दोनों फोर्स हैं F12 और F13 ये मैग्नीट्यूड में सेम होने चाहिए, इक्वल टू F। दैट्स वाई इनको F लिखा है। इसके बाद कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। जब दो इक्वल फोर्सेस 60 डिग्री पे एक्ट करते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो एंगल को बाइसेक्ट करता है और उसकी वैल्यू हो जाती है √3 इंटू F। तो वो यहाँ लिखा कि फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज इज़ √3 इंटू F और F का फार्मूला कूलम्स लॉ लगा दिया, K मल्टीप्लाइड बाय Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो इतना आसान था ये। अब चलिए स्टार्ट करते हैं फाइंडिंग द फोर्स ऑन दिस चार्ज। तो ये जो चार्ज नंबर 2 है इस पे 1 की वजह से भी फोर्स लगेगा और 2 की वजह से भी लगेगा। आप खुद ही सोचें कि 1 की वजह से किस टाइप का फोर्स लगेगा। ये जो फोर्स है इसको क्या कहा जाए, F21, मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1। और इसकी वजह से इधर को फोर्स लगेगा, इसको मैं लिखूंगा F23। अब स्टूडेंट्स आप खुद भी देख सकते हैं प्रोडक्ट सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, इसलिए F23 और F21 ये इक्वल होंगे एंड वी मे कॉल दैट इज F इटसेल्फ। जब ये फोर्स F है, ये भी F है और इनके बीच का एंगल 120 है, तो हमने तो लर्न किया हुआ कि इनका जो रिजल्टेंट है वो इस एंगल को बाइसेक्ट कर देता है और उसकी वैल्यू F हो जाती है। और F की वैल्यू कूलम्स लॉ से लिख दी। अब चलिए C पे स्टार्ट करें। नेट फोर्स ऑन C तो 1 की वजह से भी होगा और 2 की वजह से भी होगा। 1 की वजह से अट्रैक्टिव फोर्स होगा और 2 की वजह से रिपल्सिव फोर्स होगा। अब बार बार कहने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट सेम है, दोनों केसेस में डिस्टेंस सेम है, तो उनको वी कैन कॉल द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज फोर्सेज इज व्हाट F इटसेल्फ इक्वल। और 120 डिग्री का एंगल है इसलिए आंसर विल बी F। तो ये बन जाएगा K टाइम्स ऑफ Q इंटू Q अपॉन L स्क्वायर। तो इतना ये आसान हो जाता है जब हम शॉर्टकट्स को लर्न कर लेते हैं। लेट अस नाउ बिगिन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये NCERT का एग्जाम्पल 1.9 है। इसमें हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है एट द पॉइंट A, ये A है, एट द पॉइंट B
एंड एट द पॉइंट सी। तीन जगहों पे हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है। ये चार्ज पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू 10⁻⁻8 कूलम है। ये नेगेटिव है, इसकी वैल्यू भी 10⁻⁻8 कूलम है। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये डिस्टेंस है 0.05 और ये डिस्टेंस भी 0.05 है। डायग्राम में ये दिया हुआ है कि ये डिस्टेंस जो है 0.10 है, ये भी 0.10 है। इसको अगर आप ऐड करोगे तो 0.10 आएगा। इसका मतलब ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अगर मैं r को 0.05 कहूं तो 0.10 को 2r कहना पड़ेगा। तो ये जो सिमेट्री होती है इसे हमें देख लेना चाहिए एग्जाम में। अब हम स्टार्ट करते हैं एट द पॉइंट ए, कैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालें। यहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड 1 की वजह से भी होगी और 2 की वजह से भी होगी। ये जो 1 है ये पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इलेक्ट्रिकल फील्ड विल पॉइंट अवे। और इसको कैसे लिखा? EA1, मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड एट ए ड्यू टू चार्ज नंबर 1। इसी तरीके से ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसे होती है? टुवर्ड्स। तो उसको हम लिखते हैं EA2। अब आप देखें ये दोनों इलेक्ट्रिकल फील्ड सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रही हैं, इसलिए जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी दी वेक्टर्स विल गेट एडेड। और एक की वजह से फार्मूला है KQ/R², दूसरे की वजह से भी KQ/R²। तो 2 टाइम्स ऑफ KQ/R² आ गया कि हम जानते हैं Q की वैल्यू दी हुई है, R की वैल्यू लिख लेना और इसको सॉल्व कर लेना। ये आंसर आएगा न्यूटन पर कूलम में। और ये लिखना जरूरी है कि ये इलेक्ट्रिकल फील्ड इज पॉइंटिंग टू द राइट। अब चलिए स्टार्ट करते हैं फाइंडिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड एट बी। ये जो पॉइंट बी है ये भी 0.05 मीटर की दूरी पे है, तो इसको भी मैं R कह सकता हूं। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि पॉइंट बी इज 0.05 मीटर अवे। तो यहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड एट द पॉइंट बी 1 की वजह से भी होगी और 2 की वजह से भी होगी। 1 की वजह से पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे हो जाएगी, उसको EB1 लिख देंगे, और नेगेटिव चार्ज की वजह से EB2 हो जाएगी। आई होप यू रिमेंबर द रूल कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो हमेशा वेक्टर एक्टिंग टू द राइट माइनस वेक्टर एक्टिंग टू द लेफ्ट। अब मैं पहले EB2 देखता हूं। EB2 का मतलब ये 2 की वजह से यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना है? R + R + R, 3R। तो वो हो जाएगा KQ डिवाइडेड बाई 3R का होल स्क्वायर। और 1 की वजह से हो जाएगा KQ/R²। तो क्यों ना यहाँ से KQ/R² कॉमन ले लें और ये हो जाएगा 1/9 - 1। तो एलसीएम लेंगे 9 आएगा, 1 - 9 -8 होगा। वो माइनस मैंने पहले लिख लिया। व्हाट डज द माइनस साइन मीन? कि ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है इट इज एक्टिंग टू द लेफ्ट। अगर ये पॉजिटिव होता तो उसका मतलब होता इट इज टू द राइट। अब देखें टू फाइंड इलेक्ट्रिकल फील्ड एट द पॉइंट सी। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड एट द पॉइंट सी 1 की वजह से अवे होगा, 2 की वजह से क्योंकि नेगेटिव है तो टुवर्ड्स होगा। पहले केस में और सेकंड केस में चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, इसलिए ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो क्या होगी? सेम। मान लिया वो क्या है? E'। तो ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है इसको भी E' कहते हैं, इसको भी E' कहते हैं। अब हमें ये पता लगाना है कि इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है। ये देखिए 60 था तो ये बच गया 120, और वो एंगल बाइसेक्ट होता है तो ये EC की वैल्यू विल बिकम इक्वल टू E'। E' का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज यहाँ पे KQ डिवाइडेड बाई
ये एक एक्स्ट्रा क्यू लिख दिया गलती से, तो के क्यू डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस 2r का होल स्क्वायर। काइंडली पुट द वैल्यूज, और ये इलेक्ट्रिकल फील्ड इज पॉइंटिंग टू द राइट। स्टूडेंट्स यू मे बी थिंकिंग कि ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है कि ये वाला पॉइंट जो है इट लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, और ये पॉइंट लाइज ऑन द इक्वेटर ऑफ द डाइपोल। तो उसमें हमने शॉर्ट डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड याद की हुई है, वो अप्रॉक्सीमेट फार्मूला हो जाता है, और वो तभी इस्तेमाल किया जाता है जब जो डिस्टेंस है वो काफ़ी लार्ज है एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द डाइपोल। आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पॉइंट को मैं बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। वी आर सेइंग कि हमने एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑन द एक्सिस भी निकाला है एंड ऑन द इक्वेटर भी निकाला है। वो जो फार्मूलेज हैं ड्यू टू ए शॉर्ट डाइपोल वाले, वो तभी लगते हैं जब स्मॉल आर अपॉन एल इज वेरी वेरी लार्ज, मतलब जब ये डिस्टेंस बहुत लार्ज हो एज कंपेयर टू व्हाट सेपरेशन डिस्टेंस। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले लेट मी कम टू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एक डाइपोल है, चार्ज की वैल्यू 10⁻⁻8 कूलम है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो टोटल लेंथ है ये 5 मिलीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक L की वैल्यू 5/2 मानेंगे, यहाँ से यहाँ तक 5/2 मानेंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, जिसको हम 2L कहते हैं, जिसको हम लेंथ ऑफ द डाइपोल कहते हैं, वो 5 मिलीमीटर होगा। तो सबसे पहले बिफोर एंटरिंग इनटू द क्वेश्चन, सबसे पहले हम डाइपोल मोमेंट निकाल लें। डाइपोल मोमेंट होता है Q इंटू 2L, तो चार्ज इज 10⁻⁻8, 2 मल्टीप्लाइड बाई L की वैल्यू 5/2 थी, और क्योंकि ये मिलीमीटर था तो मीटर में कन्वर्ट करना है, और इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम इंटू मीटर। दैट्स हाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ द डाइपोल मोमेंट। तो दैट कैन बी इजीली डन। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि हम एट द पॉइंट P इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना चाहते हैं, जिसमें R की वैल्यू कितनी है? 15 सेंटीमीटर। तो हम रिकॉल करते हैं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल होता है 2kp/r³। सो वी जस्ट पुट द वैल्यूज एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइक दिस। स्टूडेंट्स, डू यू रिमेंबर क्या डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिकल फील्ड की? सेम एज दैट ऑफ द डाइपोल मोमेंट वेक्टर, तो इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द राइट। अब क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिकल फील्ड एट द सेम डिस्टेंस ऑन द इक्वेटर। तो स्टूडेंट्स, हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगानी है और ये याद रखना है कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है इक्वेटर पे, वो हाफ हो जाती है ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑन द एक्सिस। तो हमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, वी सिंपली डिवाइड इट बाई 2 and that is the electrical field on the equator of the dipole। और हमने डायरेक्शन दिखा दी एंटी पैरेलल टू द डाइपोल मोमेंट वेक्टर। थैंक यू।